बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माइनर एक्ट्स में से आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या है और आर्बिट्रेटर क्या है, इसकी अपॉइंटमेंट किस किस तरह से की जा सकती है। आर्बिट्रेशन इज़ अ डोमेस्टिक फॉर्म विच पार्टीज चूज़ विद देयर ओन चॉइस, सो दे हैव द पावर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर और एम्पायर ऑफ देयर ओन चॉइस। जो आर्बिट्रेशन है, एक्चुअली जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो पार्टीज उसमें डिसाइड कर लेती हैं कि हमने अगर कोई हम लोगों के दरमियान में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो हमने इसको सॉल्व करवाने के लिए कोर्ट के पास जाना है या कि हमने कोई आर्बिट्रेटर हायर करना है। अगर आर्बिट्रेटर हायर करना है तो उनकी क्वांटिटी कितनी, मतलब एक आर्बिट्रेटर होगा, दो होंगे, एक तो खैर नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज़ हैं वो मिल के फिर आर्बिट्रेटर जो हैं वो हायर करती हैं। तो मीनिंग ऑफ अगर आर्बिट्रेटर के बारे में हम बात करें, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अ प्राइवेट डिसइंटरेस्टेड पर्सन चूजन बाय द पार्टीज टू अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग देयर contention and giving judgment between them, to whose decision the litigants submit themselves either voluntarily or in some cases compulsorily। यानी कि किसी केसेस में तो इंसान जो है, जो पर्सन्स हैं, वो खुद से जो है वॉलंटरली चले जाते हैं आर्बिट्रेटर के पास, कभी कभी कंपल्सरी, मतलब ये कि कंपल्सरी हो जाता है उनके ऊपर थ्रू एग्रीमेंट। जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है उसके ऊपर ये बाकायदा शिक लिखी जाती है कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम आर्बिट्रेटर को हायर करेंगे इस मसले के हल के लिए। और अगर हम बात करें एम्पायर की, तो एम्पायर कौन होता है? फ़र्ज़ करें कि दो आर्बिट्रेटर हैं, वो कोई इशू उनके, वो दोनों किसी डिसीजन पे नहीं आ रहे, दोनों में कन्फ्लिक्ट है या डिफरेंसेस अराइज हो जाता है दोनों के डिसीजन में, तो फिर एक थर्ड पर्सन जो हायर किया जाएगा, आइदर वो कोर्ट करती है या दोनों आर्बिट्रेटर मिल के करते हैं, दोनों पार्टीज़ करती हैं, ये फिर एज ए एम्पायर काम करेगा और जो उसका डिसीजन होगा वो दोनों पार्टीज़ के लिए बाइंडिंग होगा। डेफिनेशन या फिर मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक आर्बिट्रेशन इज़ अ मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज आउटसाइड द कोर्ट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रेटर। यानी कि आर्बिट्रेशन एक ऐसा एक्ट है जो पार्टीज खुद से एक पर्सन को हायर करती हैं कोर्ट के बाहर, यानी कि विदाउट द फॉर्मल लिटिगेशन, और वो जो पर्सन होगा जो इसको कंटिन्यू करेगा या फिर इन दोनों पार्टीज़ को सुनेगा और कोई कंक्लूजन ड्रा करेगा, कोई डिसीजन ड्रा करेगा, तो उसको आर्बिट्रेटर कहेंगे। अगर हम रेलिवेंट प्रोविजन देखें तो सेक्शन 9 जो है वो हमें बताता है कि कैसे जो हैं पार्टीज़ जो हैं अपना आर्बिट्रेटर चूज़ करती हैं या हायर करती हैं, और सेक्शन 8, 12 एंड 20 क्लास 4 हमें बताएगा कि कैसे कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं कोई आर्बिट्रेटर। अगर देखेंगे आर्बिट्रेटर को किस तरह से अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया कि या तो विद द इंटेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट जो है उसके मुताबिक या वो पर्सन जो कोर्ट चाहे उसको अपॉइंट कर दे एज ए आर्बिट्रेटर, या फिर विदाउट इंटेंशन ऑफ कोर्ट, या फिर कोर्ट की मर्ज़ी के बगैर पार्टीज़ खुद से जो है ना वो आर्बिट्रेटर हायर कर दें। तो ये जब एग्रीमेंट करेंगी उस वक्त जो है ना दोनों पार्टीज़ लिखेंगे कि हम अपना जो है जो अपना इशू है वो हम आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे, कोर्ट के पास नहीं लेके जाएंगे, या फिर हम जो आर्बिट्रेटर है वो हम खुद से हायर करेंगे या फिर हम कोर्ट की मदद से हायर करेंगे। अगर क्या जैसे फ़र्ज़ करें उन्होंने सिर्फ लिख दिया कि हम आर्बिट्रेटर को हायर कर लेंगे जब हमारा कोई इशू राइज़ हो जाएगा या कोई डिस्प्यूट राइज़ हो जाएगा, तो ये लेकिन वो कोर्ट के बारे में नहीं लिखते कि हम कोर्ट से विद द इंटेंशन ऑफ कोर्ट हायर करेंगे। फिर भी दोनों पार्टीज़ अगर किसी भी जो है ना नहीं पहुंचती किसी भी डिसीजन पे कि हम कैसे हायर करें, किसको हायर करें, तो फिर भी वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय द पार्टीज़, यानी विदाउट इंटेंशन ऑफ कोर्ट, इसमें कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। अंडर सेक्शन 9 पार्टीज़ हैव पावर टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर इन द फॉलोइंग 2 केसेस। 2 सूरतें हैं, किन सूरतों में जो पार्टीज़ हैं वो अपना आर्बिट्रेटर खुद से अपॉइंट कर सकती हैं। वेयर 2 आर्बिट्रेटर्स आर टू बी अपॉइंटेड, वेयर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट अ मैटर शैल बी रेफर टू 2 आर्बिट्रेटर, 1 टू बी अपॉइंटेड बाय द ईच पार्टी। अगर उन्होंने अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में उन्होंने अपने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि हम अपना जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करवाएंगे 2 आर्बिट्रेटर से, तो दोनों पार्टीज़ में से एक
पर्सन जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा एज ए आर्बिट्रेटर। वेयर 3 आर्बिट्रेटर्स आर टू बी अपॉइंटेड, जहाँ पे ये लिखा गया हुआ एग्रीमेंट में कि हम 3 आर्बिट्रेटर को हायर करेंगे अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। व्हेन एन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट अ मैटर शैल बी रेफर्ड टू 3 आर्बिट्रेटर्स, 2 आर टू बी अपॉइंटेड बाय ईच पार्टी एंड 3rd बाय 2 आर्बिट्रेटर्स। अगर जहाँ पे लिखा है कि हमारा जो डिस्प्यूट होगा वो 3 आर्बिट्रेटर सॉल्व करेंगे, तो फिर 2 आर्बिट्रेटर जो हैं वो पार्टीज अपॉइंट करेंगे, और जो 3rd वन होगा वो दोनों आर्बिट्रेटर्स मिल के उसको अपॉइंट करेंगे। अब ये तो हो गया पार्टीज़ की जुरिस्डिक्शन, पार्टीज़ किस तरह से अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर्स का। हम बात करेंगे पावर ऑफ कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स अंडर सेक्शन 8। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कहाँ पे जो है वो कोर्ट इंटरफेयर करेगी। नंबर 1, इनिशियल अपॉइंटमेंट वेयर ऑल पार्टीज टू एग्रीमेंट एग्री, वेयर आर्बिट्रेटर्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय ऑल द पार्टीज जॉइंटली बट दे डू नॉट एग्री अमंग देमसेल्व्स अबाउट देयर नेम्स आफ्टर द डिफरेंसेस हैव अराइजन, देन द कोर्ट में अपॉइंट देम। फ़र्ज़ करें एक पार्टी है, उसमें एक पार्टी ने 2 पर्सन जो हैं चूज़ किए कि हम दोनों में से किसी एक को आर्बिट्रेटर बनाएंगे। विद इन द पार्टी ही वो किसी एक पर्सन को चूज़ नहीं कर सकती, तो फिर जो है वो मैटर जाएगा कोर्ट के पास। देन कोर्ट जो है वो उनमें से किसी को अपॉइंट कर देगा आर्बिट्रेटर। सब्सीक्वेंट अपॉइंटमेंट वेयर आर्बिट्रेटर फेल्स टू एक्ट, अब अगर उन्होंने पार्टी ने खुद तो अपॉइंट कर लिए लेकिन वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, अंडर सेक्शन 8 क्लास 1 सब क्लास B, वेयर अ वैलिड नॉमिनेशन हैज़ बीन मेड एंड एन आर्बिट्रेटर रिफ्यूज़ टू एक्ट, यहाँ तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, एंड द पार्टीज फेल टू एग्री टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द आर्बिट्रेटर, देन द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर आर टिल फिल अप द वैकेंसी। अब फ़र्ज़ करें पार्टीज़ ने एक अपने आर्बिट्रेटर नॉमिनेट कर दिए, हायर भी हो गया, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मैं काम नहीं करना चाहता, तो देन जो वो वैकेंसी खाली हो जाएगी उसको कोर्ट फिल अप करेगी। अब इसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। द कोर्ट में अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर्स इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयर मस्ट बी वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कोई इनवैलिड एग्रीमेंट है तो उसमें जो है आर्बिट्रेशन जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। एग्रीमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, किसी भी तरह का एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कोई और किसी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए। देयर मस्ट बी प्रोविजन इन द एग्रीमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर आर्बिट्रेशन विद कॉमन कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाकायदा उसमें ये शिक होनी चाहिए, ये इन रिटर्न होना चाहिए कि हम अपना जो प्रॉब्लम है, ये जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेटर से सॉल्व करवाएंगे। द डिफरेंस हैव अराइजन बिटवीन द पार्टीज़ टू एग्रीमेंट एज रिगार्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन, अब पार्टीज़ में डिफरेंस अराइज हो गया कि वो कोई आर्बिट्रेटर खुद से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, देन कोर्ट अपॉइंट करेगी। द पार्टीज़ फेल टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर ऑफ द डिफरेंस हैव बीन अराइजन, अब पार्टीज़ जो हैं वो फेल हो गई हैं, वो उनको वो अपॉइंट नहीं कर सकती, तो देन कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा। पार्टीज़ मस्ट फेल टू एग्री टू फिल अप द वैकेंसी, जैसे फ़र्ज़ करें किसी ने अगर रिफ्यूज़ कर दिया है, जो उन्होंने अपॉइंट किए थे उनमें से कोई एक चला गया है, तो देन जो है वो कोर्ट जो है फिर उसको अपॉइंट करेगी आर्बिट्रेटर को। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट बाय द कोर्ट, अब कोर्ट कैसे अपॉइंट करेगी, इसका बाकायदा एक प्रोसीजर है जो कोर्ट फॉलो करेगा। सर्विस ऑफ नोटिस बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी, फ़र्ज़ करें डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इन रिटर्न नोटिस भिजवाना है कि भाई हमने अपना प्रॉब्लम, ये इशू है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने आर्बिट्रेटर हायर करना है। फेलियर ऑफ अदर पार्टी टू अपॉइंट विद इन 15 डेज़, अब 15 दिन के अंदर अदर पार्टी जो है वो अपना पर्सन नॉमिनेट नहीं करती आर्बिट्रेटर, तो जन जो कोर्ट है वो आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट करेगी। एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट, द पार्टी हु हैज़ सर्व द अपोजिट पार्टी विद द नोटिस मस्ट अप्लाई टू कोर्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट। अब पहली पार्टी ने फ़र्ज़ करे एक पार्टी ए है, उसने पार्टी बी को नोटिस भेजा है कि आर्बिट्रेटर को हमने हायर करना है, अपॉइंट करना है, लेकिन वो नहीं कर पाए, और अब ए पार्टी जिसने बी को नोटिस भेजा था वही अब इन रिटर्न कोर्ट के पास जाएगी और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हेयर द अदर साइड, अब जैसे ही एप्लीकेशन आएगी कोर्ट के पास, कोर्ट ने दूसरी पार्टी को बुलाना है और उसकी जो है जो भी उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो भी उसके एलिगेशन है उससे सुननी है। अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, इन इफ़ ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल द कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चॉइस। अब दोनों पार्टीज़ को सुन लिया है जी, वो नहीं अपॉइंट कर सके
या कोई भी उन दोनों में कोई डिस्प्यूट है, डिफरेंसेस है, वो किसी भी डिसीजन पे नहीं आ रहे कि हम किसको आर्बिट्रेटर हायर करें, तो कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो जिसको चाहे, थर्ड पर्सन को चाहे, किसी अपने ही किसी भी पर्सन को चाहे, किसी भी ऑफिशियल को चाहे, वो एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। पावर टू अपॉइंट अंडर सेक्शन 12, ये तो हमने बात की थी अंडर सेक्शन 8। अब देखते हैं 12 क्या कहता है। द कोर्ट में मेक सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर वेयर दे आर रिमूव्ड और देयर अथॉरिटी इज रिवोक्ड। अब सेक्शन 12 के मुताबिक अगर एक पर्सन है वो किसी वजह से जो है वो अपने डिसीजन को उसने नहीं कर पाया, वो आर्बिट्रेटर है, वो अपने काम को सही तरह से नहीं कर सका, या फिर उसकी अथॉरिटी किसी वजह से उसके ऊपर कोई और लीगल इशू है, कोई और केस बना हुआ, या कुछ कोई भी है कि वो किसी भी वजह से उन पैरामीटर से पूरा नहीं होता था कि वो एक आर्बिट्रेटर को उसको बनाया जाए, तो उसकी अथॉरिटी जब रिवोक हो जाएगी तो सब्सिक्वेंट यानी कि नेक्स्ट। अब हमने सेक्शन 8 के बारे में बताया कि प्राइमरी जो है ना आर्बिट्रेटर कोर्ट कैसे हायर करेगा, सेक्शन 12 में बताता है कि सब्सिक्वेंट आर्बिट्रेटर कोर्ट कैसे अपॉइंट करेगी। कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट वेयर कोर्ट रिमूव्स वन और मोर बट नॉट ऑल आर्बिट्रेटर्स। The court may appoint an arbitrator on the application of any party to arbitration agreement to fill up the vacancy by its order of removal। अब फ़र्ज़ करें जैसे कि किसी जगह पे 3 आर्बिट्रेटर हैं, 2 आर्बिट्रेटर हैं, एक उनका एम्पायर है, या फिर 3 आर्बिट्रेटर हैं, दो तो पार्टीज़ ने उसने अपॉइंट किए, तीसरा जो है वो कोर्ट ने उसने दोनों ने मिलके अपॉइंट किया है, लेकिन किसी एक को कोर्ट ने रिमूव कर दिया है और उसकी एक वैकेंसी डेफिनेटली खाली हो गई है, तो पार्टीज़ जो हैं वो कोर्ट को एप्लीकेशन लिखेंगी कि हमारा जो है ना आर्बिट्रेटर जो है उसको अपॉइंट किया जाए। तो देन अंडर सेक्शन 12 कोर्ट जो है सब्सिक्वेंट आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट करेगी जिसने उसको रिमूव किया होगा। अपॉइंटमेंट वेयर कोर्ट रिमूव सोल और ऑल आर्बिट्रेटर्स, जहाँ पे वो सबको रिमूव कर देगी, किसी वजह से उनकी अथॉरिटी जो है वो रिवॉक कर दी जाती है, किसी वजह से वो इस अपनी जो है फंक्शन प्रॉपर से वो जो है वो नहीं कर रहे, यहाँ जहाँ पे वो सब जो है वो रिमूव कर देगी कोर्ट, तो कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो नए सिर से सारे जो आर्बिट्रेटर उनको अपॉइंट करे। तो आज का टॉपिक यही था कि कैसे जो है वो आर्बिट्रेटर जो है वो कोर्ट अपॉइंट करती हैं, कैसे पार्टीज अपॉइंट करती है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई क्वेश्चन होता, मुझे मेरे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी अकॉर्डिंगली हेल्प करूँगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।